आपको बहुत मिस करती हूँ। आपको मेरी याद नहीं आती? आती है नाज। तो फिर मिलने क्यों नहीं आई? आप अभी मुझसे मिलने आइए, हम घूमने जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे। बोलिए कब आ रही हैं आप? नाज, दरअसल बात यह है कि मेरे एग्जाम्स करीब आ रहे हैं, दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन एग्जाम्स खत्म होते ही पहली फुर्सत में मैं आपसे मिलने आऊंगी। ओके बेटा? बहाना बना रही है ना आप खाला? नहीं नाज, मैं सच कह रही हूँ। खाला, मुझे पता है आप क्यों नहीं आएंगी। नहीं नाज, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर अम्मी से बात कीजिए, मैं अभी उन्हें फोन देती हूँ। अम्मी, खुशबू खाला का फोन है, प्लीज उनसे बात कीजिए। नहीं बेटा। अम्मी प्लीज उनसे बात कीजिए। मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं बाद में बात कर लूंगी। अम्मी प्लीज। मैं बाद में बात कर लूंगी, मैंने कहा। खुशबू खाला वो रहने दो नाज, आपकी अम्मी का तो मेरा नाम सुनते ही सर में दर्द होने लगा होगा। आप मुझे फोन कर लिया कीजिए, हम फोन पर ही खूब सारी बातें किया करेंगे। ओके? मैं बाम लगा दूं? नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा। अम्मी, आपको फिर बड़ी फूफी ने कुछ कहा? अम्मी आप फिक्र मत कीजिए, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं बड़ी फूफी को घर से ही निकाल दूंगी। नाज, बेटा ऐसा नहीं कहते। अबू ये वाला है ना, यही चाहिए। यही मिलेगा, लेकिन बेटी आज दोपहर का खाना हम तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाएंगे। अच्छा हुआ। ठीक खाना नहीं बनाती है क्या? नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी अम्मी तो बड़ा लजीज खाना बनाती है, लेकिन तुम्हारे हाथों में तो जादू है। क्यों? और मेरे हाथों का जादू क्या खत्म हो गया? बेगम आप बीच में मत बोलिए प्लीज। अबू, मैं जो कुछ भी सीखा है अम्मी से तो सीखा है। आपको तारीफ करनी है तो उन्हीं की कीजिए। बात तो सही है बेटा, लेकिन ये तुम्हारी अम्मी का फर्ज था, फर्ज के बीच में तारीफ नहीं आती। खैर ये बताओ कि आज तुम क्या बना रही हो? यानी पकाओ। वाह, ये कुछ बात हुई? वाह, खूब मौके पर आया हूँ, बातों से ही बिरयानी की खुशबू आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। क्यों भाई, आज इस तरफ कैसे आना हो गया? बस अंकल, इधर कुछ काम था, सोचा आपसे मिलता चलूं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये भी तो आप ही का घर है ना। और बेटा घर में सब खैरियत है? खुदा का शुक्र है। अंकल, मुझे अफसोस है कि ताहिरा आपा ने आपके साथ। अरे नहीं बेटा, उस बात को तो हम कब का भूल चुके हैं। किसी दिमागी परेशानी की वजह से ताहिरा बीवी ने ऐसा किया होगा, इस बात का हमको कोई अफसोस नहीं है। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस भी जाना है। खुदा हाफिज। खुदा। खुदा हाफिज। बेटी खुशबू जी। मुझे तो भाई चाय पीने की तमन्ना है। अभी बनाती हूँ। बेगम आपको कुछ खबर है? ये फिरोज मियाँ किसी न किसी बहाने हमारे घर में आ जाते हैं। खबर तो आपको भी है। एक बार हम दोनों के जहन में ये ख्याल तो आया था ना कि खुशबू का रिश्ता जहीर मियाँ के घर कर दे। वो उस वक्त हालात कुछ और थे, आज हालात कुछ और हैं। नसरीन बेटी के हालात को देखते हुए तो हम उस घर में रिश्ता जोड़ना तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। एक लड़की को तो आजमाइश की समुंदर में तैरने के लिए छोड़ चुके हैं, अब दूसरी की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। वैसे भी बेगम, नसरीन में और खुशबू में बड़ा फर्क है। नसरीन संजीदा किस्म की सुलझी हुई लड़की है, वो बहुत आगे तक का सोचती है, लेकिन खुशबू में ये मादा नहीं है कि वो किसी की बात बर्दाश्त कर सके। अगर नसरीन की जगह खुशबू होती तो वो जरूर कुछ कर बैठती। वैसे खुशबू दिल की बड़ी नेक है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि जब उसका रिश्ता आप तय करें तो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। हाँ। अबू चाय। हाँ? अरे हाँ। अम्मी जान। क्या सोच रहे हैं अबू?
अरे बेटी, मैं ये सोच रहा था कि तुमने चाय बनाने में इतना वक्त लगा दिया, तो फिर बिरयानी बनाने में तुम कितना वक्त लगाओगी? और यहाँ है कि पेट में भूख के मौसम के बादल छाए हुए हैं, कहीं बीरबल की खिचड़ी मत पका देना। अब वो मैं समझ गई, आपकी बात में जा रही हूँ किचन में वापस। बेगम, हमारी दोनों ही बेटियां अपनी अपनी जगह सही हैं। अल्लाह ताला ने हमें नेक, शरीफ, समझदार बेटियां अता फरमाई। लाख लाख शुक्र है उसका। हेलो जी अनवर भाई, मैं फिरोज बोल रहा हूँ। क्या लाश मिली है? किसकी? फिरोज, मुझे फोन दो। अनवर भाई, मैं जहीर बोल रहा हूँ। किसकी लाश मिली? ठीक है, खुदा हाफिज। क्या कहा अनवर भाई ने? उन्होंने हमें जल्दी घर पहुंचने को कहा है। सही भाई, सब ठीक तो है? हाँ, वैसे तो सब ठीक है। वो मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। जहीर, किसकी लाश मिली? ये तो शनाख्त होने के बाद ही पता लगेगा। वैसे पुलिस को शक है कि शायद सलमान की हो। नहीं, मुझसे नहीं देखा जाएगा। मेरा कलेजा कांप रहा है। तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूं। कोई फायदा नहीं है लाश को देखकर। क्यों? क्योंकि लाश का चेहरा और जिस मछलियों ने इस कदर बिगाड़ दिया है कि उसको पहचानना तो दूर, देखना तक मुश्किल है। तो हमें यहां क्यों बुलाया? लाश के साथ कुछ चीजें बरामद हुई हैं। उम्मीद है उनको देखकर कुछ पहचान हो जाए। वो चीजें हैं क्या? ये रही, ये सोने की चैन और ये पाउच। इरशाद, ये तो वही चीज जो मैंने सलमान को दी थी। और हाँ, लाश के पर्स से एक क्रेडिट कार्ड भी बरामद हुआ है जिस पर एस खान लिखा है। ये तो अपने सलमान का क्रेडिट था। सलमान की लाश, सलमान की लाश। मार डाला शबनम, मेरे सामने मिल गई, इसको मार डाला, मार डाला। मार डाला सलमान को शबनम। किसकी बात कर रहे हो तुम? जहीर और उसके रिश्तेदारों की। और किसकी? मिस्टर इरशाद, होश में रहकर बातें कीजिए। मैं होश की बात करूं क्योंकि वो डीसीपी अनवर का साला है और आप खास आदमी, इसीलिए आप लोग कुछ भी करवा सकते हैं। मिस्टर इरशाद, जबान को लगाम दो वरना क्या करो? मार डालोगे मुझे? हाँ हाँ, मार सकते हो, क्यों नहीं मार सकते हो तुम? कानून जो तुम्हारे साथ है। पहले जहीर ने अपनी बहन के जरिए मेरे भाई को फंसाया और उसके बाद उसे मार डाला, लेकिन आपने कुछ नहीं किया।
हाँ, आपने लाश पहचानने के लिए मुझे बुला लिया कि अपने भाई की लाश पहचानो। हो गई आपकी ड्यूटी पूरी। उन लोगों को आप कुछ नहीं करेंगे जिन लोगों ने मेरे भाई को मारा है और अपने बहन को छुपा दिया। ये हारे हुए नेता की तरह भाषणबाजी बंद करो। अगर किसी के खिलाफ तुम्हारे पास कोई सबूत या गवाह है तो लेकर आइए। ये पुलिस स्टेशन है मिस्टर। ज्यादा हंगामेबाजी की तो सीधे लॉकअप में डाल दूंगा, समझे? अब तुम जा सकते हो। और हाँ, कानूनी कार्रवाई पूरी होने के बाद लाश तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है इंस्पेक्टर, अभी तो मैं जा रहा, लेकिन बहुत जल्द लौटूंगा मैं यहां पूरे सबूतों के साथ। कह देना अपने डीसीपी अनवर को, मैं अपने भाई सलमान के कातिलों को छोड़ूंगा नहीं। प्लीज टेल हिम। चलो शबनम। वहीदा, अनवर भाई कहाँ है? वो भाईजान, आपका फोन बंद करने के बाद उन्हें अर्जेंट फोन आया और स्पेशल सेशन के लिए नासिक जाना पड़ा। उन्होंने इंस्पेक्टर बख्शी को मेरे साथ भेजा है। ये वो पोटली है जो लाश के पास बरामद हुई थी। इसमें कुछ गहने हैं, देख लीजिए, शायद कुछ पता चल जाए। हवलदार। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है ये कंगन। कब बनवाए? कम से कम 5 तोले का तो होगा। लगा दी ना नजर। बनवाया नहीं है, जहीर भाई ने बनवा कर दिया है। ये मेरी छोटी की कंगन है। हम लुट गए, तबाह हो गए। छोटी हमें छोड़कर चली गई, हमें छोड़कर चली गई छोटी। या अल्लाह, ये तूने हमें किस खता की सजा दी है? अरे छोटी की उम्र ही क्या थी? खाने खेलने के दिन थे। मेरी छोटी, मेरी लाडली। बढ़िया, सब्र से काम लीजिए। खुदा को जो मंजूर हो वही होता है। मैं सब्र से काम लूं? ये तुम कह रही हो बहू बेगम? रफ्ता रफ्ता इस घर की खुशियों को निकालती जा रही हो और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं सब्र से काम लूं? खुदा खैर करे। बढ़िया बा, ये क्या कह रही हैं आप? खुदा खैर करे। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रही हो वहीदा। इसकी शादी के पीछे क्या क्या छुपा है खुद समझती हूँ मैं। बढ़िया अपना, ये आपको क्या हो गया है? पागल हो गई हूँ मैं, पागल हो गई हूँ। यही कहना चाहता है ना? जब सलमान और ईशान उस दिन दावत पर यहाँ आए थे, तब इसी ने उन्हें पहचाना था। अगर ये उस वक्त चुप रहती तो आज ये सब कुछ नहीं होता जो हुआ है। इस हादसे की जिम्मेदारी नहीं है। किसी ने मेरी छोटी को मार डाला है, किसी ने मार डाला। जल्दी से कोई डॉक्टर को बुलाओ। फिरोज, भाभी की तबीयत खराब हो रही है। सच्चाई सुनकर तो अच्छे अच्छों को भी चक्कर आने लगती है। अरे आपा, अल्लाह के वास्ते खामोश हो जाइए। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। छोटे, ये तबीयत खराब होने का जोर है जो मैं कब से देखती आ रही हूँ। देख रहा,
थोड़ी ही देर में खुद उठकर बैठ जाएगी। बोलिए आपा, अपने आप को संभालिए, इस तरह किसी पर इल्जाम नहीं लगाते। अल्लाह की मर्जी के आगे किसी का बस नहीं चलता। कलेजे में आग लगी है ज़हीर, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बेटी की वजह से क्या हालात पेश आ रहे हैं। ये क्या हो गया मुझे? ये क्या कह जा रही हूं मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा ज़हीर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाभी, भाभी को फोन कर। खुदा खैर करे बहू बेगम, अब मैं ये सिलसिला कभी रुकने नहीं दूंगी। हेलो हेलो निमी भाभी, मैं फिरोज बोल रहा हूँ। आप जल्दी यहाँ घर पर आ जाइए। क्या बात है फिरोज, सब खैरियत तो है? नसरीन भाभी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। आप प्लीज जल्दी यहाँ पर आ जाइए। भाभी बेहोश हो गई हैं। क्या नसरीन बेहोश हो गई है? ये सब कैसे हुआ? ये सब बातें फोन पर बताने जैसी नहीं है। आप यहाँ पर आएंगे तो सब पता चल जाएगा। ओह अच्छा, मैं अभी आती हूँ। फिरोज तुम एक काम करो, जैसे ही नसरीन होश में आए उसके सामने माइग्रेन की गोलियां पड़ी हैं, तुम उसे खिला देना। और हाँ, किसी से कहना धीरे धीरे उसके सर की मालिश करे। ओके, मैं अभी पहुँच रही हूँ। जी। राज बेटे, ऐसे रोते नहीं है, अम्मी ठीक हो जाएगी, अम्मी को कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अभी तो हुआ क्या है? कुछ भी नहीं, थोड़ा सा सर दर्द हुआ है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है ना, अम्मी ठीक हो जाएगी। अच्छा बस। वहीदा, ये सब हुआ कैसे? बड़ी आपा की वजह से। आपको तो सब मालूम ही है ना भाभी, और अपनी आंखों से ये मंजर कई बार देख चुकी हैं। भाभी की तबीयत कैसी है? कुछ राहत मिली है इन्हें? मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर में ठीक हो जाएगी। अभी ये सो रही है, इसे आराम की सख्त जरूरत है। और फिरोज, देखना नसरीन को कोई डिस्टर्ब ना करे। भाभी, नसरीन भाभी ने हरकत की है, देखिए।